कुछ लोगों को बहुत ही सुखी और समृद्ध देखा होगा और बहुत ही हंसी खुशी देखा होगा। उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी अच्छी होती है और वो लोग कम पैसों में भी बहुत सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपने कुछ लोगों को किट 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 करते देखा होगा, 24 घंटे हर बात पर नून में ये करना वो करना। ऐसे लोगों के दोस्तों जीवन में अस्त व्यस्तता ज्यादा होती है और वे लोग सुखी नहीं रह पाते हैं और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती है। ऐसे लोगों के बच्चे भी जो हैं वो चिड़चिड़े पाए जाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको अपनी वीडियो में वे बातें बताने जा रही हूं जिनको कि यदि आपने मान लिया और अपने जीवन में उन बातों पर अमल कर लिया, यानी कि उतार लिया, तो आप अपना जीवन निश्चित रूप से सुंदर बना लोगे। दोस्तों, कई बार हम अपने पार्टनर से प्यार भी करते हैं, उसके प्रति लॉयल भी होते हैं, लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम सामने वाले की अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता, उसके विचारों पर, उसके सेल्फ रेस्पेक्ट पर जाने अनजाने में चोट पहुंचाते रहते हैं, उसको ठेस पहुंचाते रहते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हैं कि कब इस मजबूत रिश्ते का मजबूत धागा कमजोर पड़ने लग रहा है। तो आपके इस मजबूत और प्यारे से रिश्ते का धागा कमजोर ना पड़े, इसलिए दोस्तों आज मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आई हूं और ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए दोस्तों, जल्दी से बताते हैं कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1 बात करते हैं दोस्तों स्पेस की। अब आप एक बात बताइए कि आपको 2 घर की चॉइस दे दी जाए। एक घर तो वो है कि जहां पर आपको पूरी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको वहीं उसी बंद कमरे में, उसी एक स्पेस में रहना है 24 घंटे, किसी से कोई बात नहीं करनी है और आपको अगर सांस भी लेनी है तो वो सामने वाले की मर्जी से लेनी है। दूसरा घर वो है कि जहां कम सुख सुविधाएं हैं लेकिन आपको अपनी इच्छा से रहने की अनुमति है। तो आप किस घर को चूज करेंगे? जाहिर सी बात है, भले ही सुख सुविधा कम है, आप दूसरा वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे। तो यही बात दोस्तों हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। भले ही हमारी लाइफ में एक बार को थोड़ी सुख सुविधाएं कम हो जाएं, लेकिन स्पेस पूरा मिलना चाहिए। दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी हो या कोई भी रिलेशन हो, किसी भी रिलेशन में एक स्पेस रखना बहुत अच्छी बात होती है। याद रखिए कि आपके अलावा भी सामने वाले का दूसरा रिलेशन होता है, वो दूसरे लोगों से भी बात करता है, उसकी माँ भी होती है, उसके पिताजी भी होते हैं, उसके दोस्त भी होते हैं, सहेलियां भी होती हैं, सब होती हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें कि 24 घंटे जो है वो अपने पार्टनर के सिर पे सवार रहें। उसे थोड़ा सा स्पेस दें निकलने के लिए, ताकि वो सांस ले सके और जब वो बाहर सांस लेके आता है, खुली हवा में जाता है, अपने मूड को फ्रेश करता है, तो वो आपके साथ भी घर में आकर वापस बहुत अच्छे से बिहेव करता है। दोस्तों, जैसे हमें रोज नए रंग पहनना अच्छा लगता है, रोज नया खाना खाना अच्छा लगता है, बदल बदल कर चीजें करना अच्छा लगता है, और यदि हम रोज वही काम करें, रोज वही एक ही दाल रोटी खाएंगे, वही रोज एक ही रंग पहनेंगे, तो उससे हमारा स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। और जब हम खुद चिड़चिड़ाहट महसूस करेंगे तो सामने वाले से रिश्ते हम कैसे अच्छे रख सकते हैं? वो चिड़चिड़ाहट आपको अपने पार्टनर पर भी निकालनी पड़ेगी। तो इसलिए थोड़ा सा स्पेस दें ताकि आपके रिश्तों को फलने फूलने के लिए सांस मिल सके। नंबर 2 बात दोस्तों कि आप अपने रिश्तों को कभी भी बांधने की कोशिश मत करिएगा। यानी कि आप दोस्तों 4 पैर वालों को तो आप बांध के रख सकते हैं। आप एक बात बताइए, 2 पैर वाले जानवर को आप बांध के रख सकते हैं क्या घर में? आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो दोस्तों ये ना हो आपके रिश्ते में। अच्छा, किससे बात कर रही थी? कौन था? अरे तुम्हें क्या मतलब है? तुम किससे बात करने गए थे? वो लड़की कौन थी? वो लड़का कौन था जिससे तुम बात कर रहे थे? ऐसा ना करें बिल्कुल भी। आप चीजों को देखिए और आप अगर रिश्तों को बांधेंगे तो वो चीज ठीक नहीं रहेगी। आपने कबूतर को देखा है? आपने कबूतर को अगर आपने कभी देखा होगा तो आप उसको खुला छोड़ दीजिए अपने बाड़े में से, तो कबूतर जाएगा, उड़ेगा, लेकिन वो आपके पास फिर से वापस आ जाएगा। यही बात दोस्तों आपके पार्टनर पर भी लागू होती है। अगर आपका पार्टनर लॉयल होगा तो भले ही आप उसे फ्री छोड़ दें, कुछ भी छोड़ दें, लेकिन अगर उसको आपके पास लौट कर आना है तो वो वापस आपके ही घोंसले में आएगा लौटकर, वो कहीं और नहीं जाएगा। तो इसलिए ये बात, और जिसे जाना होगा ना तो वो चला जाएगा। तो आप उसे चाहे जंजीर में बांध के रखो, चाहे कैसे भी रखो, और जितना आप बांधोगे ना तो मनुष्य उतनी ही ज्यादा निकलने की कोशिश करता है, उतनी ही उसके अंदर जो है वो बेचैनी बढ़ती है कि मैं यहां से भागूं। तो रिश्तों को बांधो मत कभी भी, ठीक है? वो आपका है, वो आपके पास ही आना है और वो आपके पास ही रहेगा। तीसरी बात दोस्तों कि अपने रिश्तों को ना पतंग की तरह उड़ाइए, पतंग की तरह रखिए। अच्छा, एक बात बताइए कि पतंग को उड़ाने का सही तरीका क्या होता है? सही तरीका यह होता है कि पतंग को ना तो आप उतना ढीला छोड़ो कि वो उड़ी जाए और ना ही इतना टाइट कसो कि उसकी वो डोर ही टूट जाए। उसी तरीके से ठीक हमारे रिश्ते होते हैं। ना तो आप किसी को इतना बांधो कि वो प्यार मोहब्बत जो है वो सब ये लगने लगे कि पता नहीं मैं कौन सी जेल में आ गया, और ना ही इतना ढीला छोड़ो कि उस बंदे को लगे कि भाई ये तो हमारी केयर ही नहीं कर रहा है कि अब क्या हो।
तो वहां पर जो है वो दोनों ही चीजों में रिश्ते खराब होने लगते हैं। तो इसलिए रिश्तों को संभालना चाहिए, एक पतंग की तरह रखना चाहिए कि ना तो ज्यादा ढील दो और ना ही ज्यादा कसो कि जो वो बेचैन होने लगे या फिर वो धागा उनका टूट जाए। और दोस्तों, वो धागा टूटते ही कब वो रिश्ता आपके हाथ से उड़ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, चौथी बात यह है कि आप कभी भी अपने रिश्तों के बीच में ईगो को ना लाएं। वो ऐसे दोस्तों, देखो, जब दो बर्तन साथ रहते हैं ना, और तो वो खड़कते ही खड़कते हैं, उनमें आवाज होती ही होती है। इसी तरीके से रिश्ते भी हैं। अगर दो व्यक्ति साथ रहते हैं, पति पत्नी है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, अगर उनमें झगड़े होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, तो कभी भी बीच में ईगो को ना लाएं। अच्छा, ये मेरे सामने झुकेगी नहीं, मुझे तो इसे झुकाना पड़ेगा, मैं बात नहीं करूंगा। वो बोलेगी, अरे मैं क्यों बात करूं इससे, अपने आप झुकेगा झुकेगा, नहीं झुके ना सही, मुझे कोई बात नहीं करनी है इससे। या फिर, तुम्हें क्या मतलब, मैं कैसी करूं, मैं तो ऐसे ही करूंगी, मुझे तो ऐसे ही करना है। तो दोस्तों, ये जो चीजें हैं ना, तो ये ईगो वाली जो ईगोइस्टिक चीजें आती हैं, इन चीजों को कभी भी, इन बातों को कभी भी बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर कभी भी आपके पार्टनर से आपकी लड़ाई हो जाती है, पति पत्नी में लड़ाइयां होती हैं, बहुत बार होती हैं, कई बार वैचारिक मतभेद होता ही होता है, क्योंकि किन्हीं दो व्यक्तियों के विचार एक जैसे तो होते ही नहीं है। तो जब कभी कभी तो ऐसा होता है कि भाई कोई पत्नी मान लेता है या पति मान लेता है, हाँ भाई नहीं भी राजी हो तो भी वो हाँ बोल देता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ जाते हैं और बहुत भयंकर लड़ाई हो जाती है। तो अब ईगो आएगा बीच में, मैं क्यों बोलूं और मैं क्यों बोलूं। तो ये काम ना करें। जब भी लड़ाई हो, अगर सामने वाला बंदा नहीं बोल रहा है, उसका ईगो कुछ ज्यादा ही ऊपर हो रहा है, तो आप अपना ईगो थोड़ा सा नीचे ले आए और जाकर उससे बात कर लें। कहे कि अरे यार हो गया, बस चलो छोड़ो, वो तो बात रात की थी, बीत गई, अब अच्छा दिन है, हम लोग प्यार से बात करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे करें। और जब आप लोग ऐसे करेंगे तो आपका जीवन से आप खुद देखेगा कि ये जो चीजें हैं वो सामने वाले बंदे को भी रियलाइज होगा और अगली बार वो भी कोशिश करेगा कि वो ईगो ना लाए। हाँ, लेकिन हर बार जो है वो ऐसा ना हो कि आप ही सॉरी बोल रहे हैं, आप ही कह रहे हैं कि भैया चलो लड़ाई झगड़ा खत्म करो। ठीक है, अगर 25 बार आप विनती कर रहे हैं तो 15 बार अगर वो कर लेगा तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। परिवार को मेंटेन करने के लिए, संजो के रखने के लिए दोस्तों बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। आज भी बात यह है दोस्तों कि हर व्यक्ति में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों गुण पाए जाते हैं। तो हम जब किसी व्यक्ति को स्वीकार करते हैं तो हमें उसके पॉजिटिव गुणों के साथ साथ उसकी नकारात्मकता को भी हम स्वीकार करते हैं और हमें स्वीकार करनी चाहिए अगर हम सामने वाले से प्यार करते हैं। तो ऐसा ना हो कि भैया बढ़िया बढ़िया गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अगर सामने वाले बंदे में थोड़ी सी निगेटिविटी है तो आप उसको स्वीकार कीजिए और आप अपनी चीजों को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, उसके अनुसार कर दीजिए, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो ये चीज जो है एक फैमिली को खुश करने के लिए बहुत जरूरी होती है। दोस्तों, छठी बात यह है कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में शक को जो है वो बाहर निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि शक वो बीमारी है जिसका इलाज लुकमान हकीम के पास भी नहीं था। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर का फोन चेक कर रहे हैं कि भाई पता नहीं किस किस से मैसेज किया, किससे बात किया, उनका कॉल हिस्ट्री देख रहे हैं। और पता नहीं, अगर आपका पार्टनर किसी से बात करने लग जाए या फोन पे बात करने लग जाए तो ऐसे कौन लगाकर सुनेंगे कि अरे अरे किससे बात कर रहा है, बिल्कुल ऐसे कौन लगा लेंगे कि पता नहीं क्या बात हो रही है। तो ये चीज ना करें। इससे क्या होगा कि इससे आप अपने पार्टनर की लॉयल्टी पर शक कर रहे होते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अपनी पार्टनर की लॉयल्टी पर शक कर लिया तो इसका मतलब यह है कि आपको अपने प्यार पर यकीन है ही नहीं, कि आप ये सोचते हैं कि आपका प्यार कहीं ना कहीं कमजोर है और आपका पार्टनर आपसे छिटक कर दूर चला जाएगा। तो दोस्तों, ये बिल्कुल भी ना करें। शक नाम की जो है ये बीमारी बहुत गलत होती है और अधिकतर मामलों में ये पाया गया है कि शक केवल शक बनकर ही रह जाता है, होता कुछ नहीं है। सातवीं बात दोस्तों, और बहुत जरूरी बात, कि अपने अपने रिश्ते अपने अपने तक ही सीमित रखिए। उदाहरण, जैसे कि आप यदि एक लड़की हैं या वाइफ हैं तो आप के जो रिश्ते हैं वो आपके हस्बैंड के दोस्तों से फोन पे बात कर रहे हो या उन्हें मैसेज दे रहे हो तो कोई मतलब नहीं बैठता है उन सब चीजों का। उनके रिश्ते आप उन तक रहने दें। और अगर आप एक लड़के हैं, एक हस्बैंड है, तो आप अपनी वाइफ की सहेलियों से ना टेक्स्ट मैसेज करें, ना उनको कॉल करें, ना मैसेज करें। यानी कि आप अपने अपने रिश्ते अपने तक रखिए और सामने वाले को अपने रिश्तों की लिमिट बता दीजिए कि आपकी ये लिमिट है, इससे आगे आप क्रॉस नहीं करेंगे। दोस्त हो या सहेली, जितना हो सके अपने पर्सनल रिश्तों से इन लोगों को दूर रखिए, क्योंकि कब कौन कहां आपके घर में आके सेंध लगा जाए आपको तब पता चलेगा जब आपका घर पूरी तरीके से लुट चुका होगा। और आप तब ऐसे खड़े देखेंगे जैसे आंधी में गधा देखता है कि भाई ये क्या हो गया, मेरी सहेली ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे तो उस रिश्तेदार ने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे तो उस दोस्त ने मेरा घर बर्बाद कर दिया। और आज मैंने ये बात इसलिए मेंशन की है यहाँ पर इस वीडियो में क्योंकि मैं अभी सुबह ही एक न्यूज पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि कोई दोस्त उसकी बीवी को उड़ा ले गया।
और सहेली का घर बर्बाद कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे किस्से आपको देखने के लिए मिलेंगे और दूर मत जाइए। और बहुत फेमस है वो बिग बॉस जो है, वो वहां पर एक यूट्यूबर आए थे जिनके साथ में ये सारे किस्से हुए हैं। तो नाम लेने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद अच्छी तरीके से जानते हैं वो उन लोगों का नाम क्या है। तो दोस्तों ये वो बातें थी जिन्हें यदि आप अपनाते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूं कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी और आपका जीवन बहुत ही सुंदर बन जाएगा और आप अपने घर को भी, अपनी फैमिली को भी स्वर्ग जैसा बहुत सुंदर सुंदर बना लेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगी हैं आपको, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।